अब आपको बताऊं कि सीबीआई का इन्वेस्टिगेशन कैसे आगे बढ़ रहा है, सीबीआई क्या कर रही है। दरअसल ये जो फॉरेंसिक रिपोर्ट है, एफएसएल की टीम ने, आपने देखा, सेमिनार हॉल जाकर फॉरेंसिक रिपोर्ट इकट्ठा की। इस फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलेगा रेप हुआ या गैंगरेप हुआ है, यानी संजय रॉय ने रेप किया है या उसके साथ कई और लोग थे। लेकिन क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में कोई फांस है? अगली तस्वीर दिखाऊं, क्योंकि अब सीबीआई ने, जो सीबीआई की टीम कोलकाता में, उसने एम्स से संपर्क साधा है। फॉरेंसिक रिपोर्ट एम्स के फॉरेंसिक हेड से साझा की गई। अगर आपको याद होगा कि सुशांत की मौत के बाद भी फॉरेंसिक रिपोर्ट एम्स के डायरेक्टर से भी साझा की गई थी। उसी तरह क्या फॉरेंसिक रिपोर्ट में ऐसा कुछ है जो एम्स के फॉरेंसिक से इस पर बात की जा रही है? कोलकाता रेप मर्डर केस में सीबीआई एक्शन में। सीबीआई ने अब तक डीएनए और फॉरेंसिक रिपोर्ट जुटा ली है, क्योंकि फॉरेंसिक रिपोर्ट अब सीबीआई के पास आ चुकी है। मुख्य आरोपी सहित 8 लोगों का पॉलीग्राफी टेस्ट हुआ है, 8 लोगों का। सीबीआई को लग रहा है बहुत कुछ है जो छिपाया जा रहा है, बताया नहीं जा रहा है। डीएनए फॉरेंसिक रिपोर्ट की कॉपी अब एम्स भेज दी गई। सीबीआई इस मामले में एम्स के विशेषज्ञों की राय लेगी, इसके बाद मामले की जांच आगे बढ़ेगी। अब तक मुख्य आरोपी संजय रॉय ही माना जा रहा है। एम्स की सलाह के बाद दूसरे आरोपियों पर स्थिति साफ होगी, तभी यह साफ होगा कि मामले में एक आरोपी है या फिर रेप करने में एक से ज्यादा शख्स हैं। शुरुआत में कोलकाता पुलिस ने मामले की जांच की थी और कोलकाता पुलिस ने संजय रॉय को पकड़ा, लेकिन सोचिए, संजय रॉय को दबाव के बाद पकड़ा, उससे पहले तो कोलकाता पुलिस इस मामले को खुदकुशी बता रही थी। डीएनए और फॉरेंसिक साक्ष्य सीबीआई ने कब्जे में लिए। डॉक्टर से रेप हुआ या गैंगरेप, इसे लेकर सवाल उठ रहे हैं। रेप या गैंगरेप की पुष्टि होती है सीएफएसएल रिपोर्ट से। सीएफएसएल यानी सेंट्रल फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी। प्राइवेट पार्ट की जांच से रेप या गैंगरेप का पता चलता है। फॉरेंसिक टीम स्वैब और स्लाइड के नमूने उठाती है प्राइवेट पार्ट से। इसके बाद इनकी डीएनए प्रोफाइलिंग की जाती है, और अगर प्राइवेट पार्ट में सिर्फ पीड़िता और आरोपी के ही डीएनए मिले तो स्थिति साफ है। फॉरेंसिक रिपोर्ट में हुआ कि रेप की पुष्टि हुई, एक शख्स ने रेप किया, जबकि स्वैब और स्लाइड में एक से ज्यादा डीएनए मिले हैं। तो ऐसी स्थिति में फॉरेंसिक रिपोर्ट में गैंग रेप दर्ज किया जाता है। इसीलिए एम्स से इस मामले में ज्यादा जानकारी हासिल की जा रही है। हमारे साथ फॉरेंसिक एक्सपर्ट जुड़ रहे हैं इस मामले में, क्योंकि अभी पसोपेश की स्थिति बनी हुई है कि संजय रॉय अकेले था या कोई और भी था। श्रुति गुप्ता जी, मेरा सवाल यह है कि फॉरेंसिक रिपोर्ट एम्स तक आ गई है, किन स्थितियों में एम्स से इसे साझा किया जाता है और सलाह ली जाती है? तो अभी आप ये चीज देखने की कोशिश करिए कि अभी रेप, सिर्फ अगर हम एक क्राइम की बात करें, रेप, तो उसमें भी समझ में आ गया, ठीक है, वो ये कह रहे हैं, वो रूल आउट कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये एक रेप केस है, ये गैंग रेप नहीं है। पर जिस तरह की बॉडी में ब्रूटैलिटी हुई है उस पर्सन के साथ में, जिस तरह की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है, उन फाइंडिंग्स की बेसिस पे, उनकी इन्वेस्टिगेशन के बेसिस पे, और ये हम सब जानते हैं कि हम सबको डाउट है कहीं ना कहीं एविडेंस से कोई छेड़छाड़ या मैनिपुलेशन तो नहीं किया गया, तो इन सब से एक चीज इंडिकेट होती है कि एक से ज्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट पॉसिबल है। इसी एंगल को रूल आउट करने के लिए या इस एंगल को पुख्ता करने के लिए इस समय सीबीआई ने एम्स का रुख लिया है कि वो इन सब चीजों को देख सके और एटलीस्ट हम ये पता लगा सके कि मर्डर जो क्राइम इस केस में इन्वॉल्व है, क्या इसमें एक से ज्यादा लोग इन्वॉल्व। शुक्रिया। तो यानी फॉरेंसिक रिपोर्ट में कुछ ऐसा है जो क्या कोलकाता के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स के समझ से परे है, या उसकी डिटेलिंग के लिए और ज्यादा जांच के लिए उसे एम्स से साझा किया गया है?